जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस समय मैं मौजूद हूं जिला सांबा के सुंब ब्लॉक के दबेका गांव में। ये सांबा जिला के एक दूर दराज के इलाके हैं और आपको बता दें कि कुछ देर के बाद यहां पर पीएचई मिनिस्टर इकोलॉजी और ट्राइबल अफेयर्स के मिनिस्टर जावेद अहमद राणा जो हैं यहां पहुंचने वाले हैं। और आपको बता दें कि यहां पर कुछ सरकारी स्कीम्स का आज वो इनॉग्रेशन करेंगे। खासतौर पर आपको बता दें कि इस इलाके में जो पानी की कहीं ना कहीं किल्लत थी, तो वो पानी की किल्लत दूर हो जाएगी। एक बड़ी सौगात जो है वो यहाँ के लोगों को मिलने जा रही है ट्यूबवेल के रूप में। मैं पूरी तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, लेकिन जिस तरह से मैं आपको अपडेट कर रहा हूं कि जावेद अहमद राणा साहब की यहाँ पर विजिट होनी है, वो यहाँ के लोगों के मसले मिसाइल्स को भी सुनेंगे। लेकिन आपको मैं थोड़ा सा इस एरिया की डेमोग्राफी को लेकर बताना चाहता हूँ। देखिए, ये दूर दराज के इलाके हैं और पहाड़ी इलाकों के साथ लगते इलाके हैं। सुंब ब्लॉक जो कि पहाड़ी क्षेत्र है और ये स्टार्टिंग इलाके हैं सुंब ब्लॉक के। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि आज भी हम किस दौर से जो वो गुजर रहे हैं। ये देखिए, आज भी लोग जो है वो इन छोटे छोटे नालों को क्रॉस कर कर अपने अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं, अपने अपने इलाकों की ओर रुख करते हैं। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि जो जावेद अहमद राणा साहब की विजिट रहेगी, ये विजिट तो है, वो यहां पर इनॉग्रेशन भी करेंगे, लेकिन सवाल यह है कि कुछ सवाल हम उनसे जरूर पूछेंगे। खासतौर पर सुंब गोरन रोड की अगर बात करें, हमने सुंब गोरन रोड को लेकर लगातार आपको पिछले कई दिनों से अपडेट किया कि बरसात के दिनों में उस रोड की क्या हालत है। क्या आज हमारे उस सवाल का जवाब देंगे? क्या सुंब गोरन रोड का कोई जो ये मसला है ये हल होगा? लोगों को क्या सहूलियात मिलेगी? बाबा शिवो जी का देवस्थान है, वहां पर जो दूर दूर से लोग आते हैं माथा टेकने के लिए, क्या इस बात को लेकर वो यहां अपना कोई जवाब देंगे? इसका भी हमें आज इंतजार रहेगा, क्योंकि ना सिर्फ गोरन सुंब इलाके के लोगों को परेशानी आती है, वहां के स्कूली बच्चों को परेशानी आती है, यहां तक कि यहां पर आने वाले श्रद्धालुओं को भी काफी परेशानी आती है। एक सवाल उनसे ये जरूर हमारा रहेगा कि कब तक इस रोड को लेकर कार्य किया जाएगा। इससे पहले हमें लगातार ये भी अपडेट मिला कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो शायद काम नहीं कर रहे हैं, तो नए कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया जाएगा। एक सवाल मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट ये रहेगा। दूसरा सवाल मेरा ये रहेगा कि जो डेली वेजर्स हैं, क्या उनको पक्का करने के लिए कुछ इसमें कार्य किया जा रहा है डिपार्टमेंट की तरफ से, मंत्री साहब की तरफ से? ये दो बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो हम उनसे जरूर पूछेंगे। लेकिन चलिए, यहाँ के इलाके को लेकर मैं आपको बताऊंगा। कुछ देर के बाद यहाँ वो पहुंचेंगे, उसके बाद यहां से इस ट्यूबवेल का वो इनॉग्रेशन करेंगे। लेकिन पर्टिकुलर अगर इस इलाके के सरपंच साहब की बात करें तो वो हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। काफी वक्त के बाद हम देख रहे हैं कि आपके इलाके में एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है ट्यूबवेल के रूप में। मंत्री साहब यहां पर पहुंच रहे हैं, जावेद राणा साहब। क्या उम्मीदें हैं आपको उनसे अपने इस इलाके को लेकर भी, ताकि जो मसले आप उनके आगे रखेंगे उसका हल हो? क्योंकि आपके ये दूर दराज के इलाके पड़ते हैं और कहीं ना कहीं आज भी ऐसा लगता है कि हम पिछले जमाने में रहते हैं। आप देखिए किस तरह से नाला क्रॉस करके लोग जा रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे इस विजिट को लेकर? क्या उम्मीद है उनसे? मैं जेके मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस बात में बोलने का मौका दिया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये एक भौगोलिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से और शिक्षा की दृष्टि से भी बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है, जहाँ पे इतनी डेवलपमेंट नहीं हो पाई है। हमने भी बहुत कोशिश की, अपनी पंचायत के फंड से भी हमने जहाँ पे जितना विकास हो सकता था हमने पूरी अपनी सामर्थ्य के अनुसार काम किया है। लेकिन आज जो जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल के नल से जोड़ा जाएगा, इस स्कीम के तहत जो हमारे यहाँ पे जे ट्यूबवेल बना है और एक फिल्ट्रेशन प्लांट आपने देखा होगा तो लोड में बन रहा है, उसकी वजह से अब हमारे यहाँ के लोगों को पानी की एक जो ज़्यादा बड़ी समस्या थी, जो मूलभूत सबकी ज़रूरत होती है, तो वो आज थोड़ी दिक्कत दूर हो गई। और अब जावेद अहमद राणा जी जो हमारे यहाँ पे आज के मुख्य अतिथि के रूप में आ रहे हैं, मेरी उनसे यही होगी प्रार्थना कि वो देखें हमारे यहाँ के इलाके अभी भी बहुत से पिछड़े हुए हैं, हर दृष्टि से पिछड़ा हुआ है हमारा इलाका। तो वो देखें कि रोड की हालत तो बिल्कुल, जो हमारी सदियों से डिमांड चलती आ रही है, हमने कई बार आपके माध्यम से और दूसरे चैनलों के माध्यम से ये आवाज़ उठाने की कोशिश की है, लेकिन पता नहीं ये हमारी किस्मत ही ऐसी है जहाँ सरकारों को यहाँ का कुछ इतना पता नहीं है। तो मैं चाहूंगी कि वो हमारे इधर इलाकों में जरा गौर करें और हमारी रोड कनेक्टिविटी को सुधारने का प्रयास करें। बिल्कुल, लेकिन एक चीज जानना चाहूंगा कि ये जो ट्यूबवेल यहाँ पर आज इनॉग्रेट किया जाएगा उनकी तरफ से, तो कितने लोगों को यहाँ पर फायदा होगा? इससे ये 4 करोड़ 26 लाख का प्रोजेक्ट था और इससे हमारे यहाँ पे दवेका, ननेतर,
और तलाई और जे गांव मेन तलोट, ये 4 गांव मेन जुड़ रहे हैं इससे और इन सबको फायदा है। तो इसमें 180 कनेक्शन वो हमने कनेक्ट कर दिए हैं घर। तो अभी और भी जो थोड़ी बहुत रह गई है लाइबिलिटी, उस पे काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो ये देखिए, यहाँ के सरपंच साहब ने बताया कि क्या कुछ फायदा होने वाला है, कितने गांव को ये फायदा होगा। तो 4 गांव तो मेन इसमें बताया जा रहा है जो यहाँ इस स्कीम के तहत जो लाभ ले पाएंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि कुछ देर के बाद जब वो यहाँ पर पहुंचेंगे, उसके बाद यहाँ पर इनॉग्रेशन करेंगे। इनॉग्रेशन करने के साथ साथ यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पंडाल भी यहाँ पर जो वो सज चुका है। यहाँ पर तमाम लोग जो वो इंतजार कर रहे हैं कि मंत्री साहब आएंगे, वो मंत्री साहब को सुनेंगे। ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर भी हैं। इसी के साथ साथ जैसे मैंने आपको कहा कि बड़ा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट उनके पास है, PHE यानी जल शक्ति डिपार्टमेंट। तो हम ये सवाल उनसे जरूर पहुंचेंगे क्योंकि मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, और कैबिनेट मिनिस्टर हैं तो जब वो यहाँ पर पहुंचेंगे उनसे ये सवाल हमारा जरूर रहेगा कि यहाँ सुम्ब इलाके के लोगों की अगर बात करें तो पहले भी कई आश्वासन मिलते आए हैं, पिछली सरकारें हों या अभी की सरकारें हों, लगातार आश्वासन जरूर मिले हैं। और चलिए, अगर काम हुआ सांबा से सुम्ब रोड का तो काफी कछुए की चाल काम हुआ। और उसके बाद जब सुम्ब से गोरन रोड की स्ट्रेच की अगर बात करें तो वो 2 से 3 किलोमीटर का स्ट्रेच, जो कि काफी परेशानियों भरा स्ट्रेच है। गाड़ियां वहां पर नहीं चला पाते लोग, अपनी 2 व्हीलर वाले काफी जो वो परेशानियों का सामना करते हैं, हादसे होने के चांसेस हैं। और वो बरसात के दिनों में स्ट्रेच जो है वो चलने के लायक ही नहीं बचता। तो आज इस रोड को लेकर सवाल उनसे जरूर पूछा जाएगा, सांबा से जो सुम्ब गोरन तक जो रोड जाने वाली है। इसी के साथ साथ डेली वेजर्स क्या परमानेंट होंगे? पिछले कुछ दिनों से आपने लगातार देखा कि डेली वेजर्स जो है वो लगातार हड़ताल पर हैं और लगातार वो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हैं। जब सरकार के दरवाजे पर जाते हैं तो आश्वासन मिलता है, प्रदर्शन बंद कर देते हैं। जो समय सीमा रहती है जब वो क्रॉस हो जाती है, फिर दोबारा से प्रदर्शन जो वो करते हैं डेली वेजर्स। उनके घरों की हालत आपने देखी है, तमाम इस तरह की परेशानियां हैं। आज ये सवाल भी उनसे जरूर लेंगे। ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो आज हम उनसे जरूर पूछेंगे जब वो यहाँ पर पहुंचेंगे और इस ट्यूबवेल का जिस तरह से वो इनॉग्रेशन करेंगे। मैं आपको पास से तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा क्योंकि कुछ देर के बाद जो समय निर्धारित किया गया, लगभग 1 से 1:30 बजे के बीच में उन्होंने यहाँ पर पहुंचना है। और उसके बाद जो है तमाम ये मीडिया को जब वो ब्रीफ करेंगे तो ये सवाल उनसे ज़रूर पूछे जाएंगे। मैं जूम करके यहाँ से तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूँगा यहाँ पर जिस तरह से वो इनॉग्रेशन करेंगे इस ट्यूबवेल की, और उसी के साथ साथ इस तरफ की तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। कुछ और जो सरकारी स्कीम्स हैं वो भी यहाँ से इनॉग्रेट जरूर की जाएंगी। तो ये सवाल उनसे ज़रूर पूछेंगे डेली वेजर्स के बिहाफ पर, और उम्मीद करूँगा कि इसके ऊपर कोई ना कोई पॉजिटिव रिस्पांस वो ज़रूर देंगे। तो मेरे सभी डेली वेजर भाई जो हैं उनके बिहाफ पर ये सवाल आज हम उनसे ज़रूर पूछेंगे। तो ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं, यहाँ पर उनके आने की जो तैयारियाँ हैं उन्हें अंतिम चरण में पहुँचाया जा रहा है। लेकिन एक तस्वीर आपको नाले के आखिर में ज़रूर दिखाऊंगा। जैसे यहाँ के जो सरपंच मैडम है उन्होंने भी बताया कि आज भी ऐसा लगता है कि हम दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, यहाँ पर कोई सिस्टम जो है वो नहीं है क्योंकि सड़कें कुछ इलाकों में नहीं बन पाई हैं। और अभी भी देखिए इन्हीं तमाम छोटे बड़े नालों को पार करके लोग अपने अपने डेस्टिनेशन की तरफ जाते हैं, अपने अपने इलाकों की तरफ जाते हैं। और ये देखिए यहाँ से ही मंत्री साहब भी जो है यहाँ से गुजरेंगे, इसी नाले को क्रॉस करते हुए मंत्री साहब की गाड़ी भी यहाँ से निकलेगी। तो चलिए, आज उनको एक हकीकत ज़रूर पता चलेगी इस रोड की कि आखिर ये रोड की कंडीशन क्या है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि इस हकीकत को देखकर आज जो है उनकी तरफ से कोई ऐलान जो है वो जरूर किया जाएगा। चलिए, डिपार्टमेंट तो उनके पास नहीं है रोड का, लेकिन वो अपने जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं CM साहब को बताएंगे, डिप्टी CM साहब को बताएंगे, वो जरूर इसको लेकर संज्ञान लेंगे। और आपको याद होगा कि मैंने कुछ दिन पहले डिप्टी CM सुंदर चौधरी जी से भी बात की थी कि सुम्ब गोरन रोड हो या फिर मानसर रोड हो, ये 2 रोड हैं जो कि इंपॉर्टेंट रोड हैं और इन दोनों रोड की हालत काफ़ी खस्ता है। तो लिहाजा इसको लेकर काम किया जाए। तो उम्मीद करूंगा कि आज यहाँ से रिपोर्ट लेकर मंत्री साहब जो है वो आगे CM साहब को और डिप्टी CM साहब को जरूर सौंपेंगे और उसके बाद उनके संज्ञान में चीज़ें आएंगी और उसके बाद यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो काम की जरूर होगी। तो ये है पूरा डेमोग्राफिकली आप जो एरिया देख रहे हैं, पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी बेल्ट है और यहाँ पर दूर दूर के गांव हैं, दूर दूर लोगों के घर हैं। तो यहाँ एक पर्टिकुलर दबेका गांव में जो है इस समय ये कार्यक्रम जो वो होने जा रहा है। कुछ देर के बाद जावेद अहमद राना जो कि PHE मिनिस्टर हैं, इकोलॉजी और ट्राइबल अफेयर के मिनिस्टर भी वो हैं, तो आज जो है कुछ देर के बाद पहुंचकर वो सरकारी योजनाओं का यहाँ पर इनॉग्रेशन करेंगे और कुछ सवाल जो मैंने आपको बताए वो उनसे जरूर पूछेंगे। बड़ी जानकारी इस समय की सांबा के सुम्ब ब्लॉक से यहाँ PHE मिनिस्टर जावेद अहमद राना कुछ देर के बाद पहुंचने वाले हैं। फिलहाल के ऋषि खजूरिया JK मीडिया के लिए।